नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुजान। तो आज अपन बात करेंगे राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी के बारे में। जैसे कि टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा, आखिरी 20 दिनों में ग्राम विकास अधिकारी के लिए कैसे तैयारी की जाए कि वीडियो प्री एग्जाम निकल जाए। तो जानिए पूरी रणनीति। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने, तो आपको मैं पूरी रणनीति बताऊंगा कैसे क्या तैयारी की जाए। तो मैं खुद भी इसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो जो मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ तो मैं आपके साथ वही शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने काफ़ी 2-3 दिन सोच के ढंग से एक दो दो रिसर्च करके ये सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि 5 मिनट में ये सब कुछ सोच लिया मैंने। ठीक है, तो अभी कैसे 20 दिन में तैयारी की जाए तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, पहली चीज़ एक माइंड में रखिए कि ये जो भी अभी वैकेंसी है, जो प्री में अपन पास होंगे तो कम से कम 7 से 8 गुना बच्चे लेंगे। जैसे वैकेंसी 4,000 करीब है, तो कम से 7 से 8 गुना बच्चे लेंगे प्री के अंदर पास होने के बाद। फिर उसके बाद मेंस होगा उनका। तो माइंड में ये मत रखिए कि यार अभी सीधा हो जाएगा सिलेक्शन, नहीं। आपको ज़्यादा भी नहीं, अगर आप फिर भी कोशिश कर सकते हो प्री में हो जाए तो बाकी मेंस की बाद में देखी जाएगी। और मेंस में भी सिलेबस सेम रहता है, कुछ ऊपर नीचे टॉपिक्स हो सकता है। और ज़्यादा आप एक बार प्री और अगर आप एक बार प्री क्लियर कर लेते हो तो फिर आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है और आप तैयारी में भी लग सकते हो। तो ठीक है, तो अब ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए सबसे पहले। और बाकी अपन बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात करें। सबसे पहले आपका सिलेबस होना चाहिए प्रिंट तौर पे हो तो निकलवाया है मेरे ख्याल से। अगर आपको सिलेबस चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो ये सिलेबस आपके पास होना चाहिए प्रिंट फॉर्म में। बाकी आप ऑनलाइन कहीं से भी ले सकते हो, उसका प्रिंट निकलवाएं। ठीक है, और आपका होना चाहिए। तो सबसे पहले ये सब करंट अफेयर्स के बारे में बता रखा है, जो सबसे पहला पॉइंट है। और पहले अपन उन टॉपिक से बात कर ले जिस पे सवाल तो बनेगा ही बनेगा। आप लास्ट के ग्राम विकास अधिकार पेपर उठा के देख लीजिए, तो वो टॉपिक से बात कर लेते हैं, ताकि वो टॉपिक्स अपन को आना ही चाहिए। जो पहला टॉपिक देखिए, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, विश्व की भौतिक विशेषता है, महत्वपूर्ण स्थान, पर्वत, महासागर। तो इन सबसे अगर एक एक दो दो सवाल भी माने ना तो हो सकता है आ सकते हैं। तो सबसे पहले आप सोचेंगे तब सब पढ़ेंगे कैसे। जो जो नाम लिखे हुए हैं उनको जरूर पढ़ें, जैसे पर्वत हैं, भौतिक हैं, महासागर, ये सब टॉपिक्स हैं जो इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो ये टॉपिक एक बार जरूर पढ़ लें और फिर क्वेश्चन सॉल्व करके देख लें। या फिर आपको अपना पहले टॉपिक पढ़ रखा है तो आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करें। और भारत की परिस्थिति और अन्य वन्य जीवन, अभी वन्य जीवन इन्होंने लिखा है परिस्थिति की, अभी इसमें क्या क्या टॉपिक बहुत सारे हो सकते हैं, पर आपको वन्य जीवन लिखा है तो आप भारत के वन्य जीवन जो भी हैं टॉपिक्स वगैरह होता है ज्योग्राफी में, तो वो उसको जरूर पढ़ें एक बार पूरा। जो भी आप कहीं से कोर्स ले रखा है, उत्कर्ष का भी ले रखा है और अदर का भी, तो वहाँ पे आप ज्योग्राफी में देखेंगे टॉपिक होते हैं, तो वहाँ टॉपिक के हिसाब से पढ़ाया जाता है। तो वहाँ टॉपिक को एक बार रीड कर ले और क्वेश्चन वगैरह आपको मिलते हैं तो सॉल्व जरूर करें। अब देखिए, राजस्थान का प्राकृतिक भूगोल, राजस्थान की जलवायु, अब जलवायु, वनस्पतियाँ, ये सब टॉपिक क्या हैं, ये एक तरह से आप सोचोगे एक लाइन है, लाइन नहीं है, टॉपिक। मृदा क्षेत्र, विस्तृत भौतिक खंड, जनसंख्या, बेरोजगारी। आप सोचोगे बेरोजगारी वगैरह ये टॉपिक्स तो इकोनॉमी के हम अचानक से कहाँ से पढ़े। तो आप मुक्ता राव RS आप जानते हो, टॉपर है, तो उनका यूट्यूब चैनल है, उस पर भी वही इसी बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में, जैसे इकोनॉमी के, उन्होंने अभी वीडियो का भी डाला है, वीडियो के बारे में भी डाला है इकोनॉमिक्स सर्वे के लिए। तो बेरोजगारी, तो आप वहाँ पर भी उनका चैनल भी सब्सक्राइब करके वहाँ पे भी टॉपिक काफ़ी सारे वो पढ़ाते हैं वीडियो के बारे में, तो वहाँ से आप एक एक करके टॉपिक पढ़ सकते हो। और वो टॉपर हैं तो उनको सब ध्यान है, बहुत टाइम से वो पेपर देने कि कहाँ से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हो। अगर आप वो आधे 1 घंटे का वीडियो रोज डालते हैं तो वो देख लेते हो, क्या पता उसी वीडियो से 1 या 2 सवाल आ जाए। तो आपके लिए सब लाभदायक होगा। देखिए, दरिद्रता, सूखा काल, मरुस्थलीकरण की समस्याएं, ये सब टॉपिक्स हैं। तो जहाँ से भी आपने कोर्स खरीद रखा है तो वहाँ पे सब टॉपिक्स एक बार रीड लेंगे आप, तो इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स बनते हैं, सब टॉपिक्स, तो वो तो अब नहीं पढ़ पाओगे। तो जो जो लिखा है वो तो जरूर पढ़े, क्योंकि जो उन्होंने लिखा है वो से क्वेश्चन है पूछ ही सकते हैं। और राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खान खनिज, वन भूमि, ये सब, जल, पशु संसाधन, वन्य जीव, ये देखिए सब टॉपिक्स हैं। अगर आप ये रीड करके क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो जो मेन ऐसे क्वेश्चन जो हर बार बहुत बार बार पूछे जा रहे हैं, अगर वो आपको आते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी तक हो सकती है। और भारत के राजस्थान के विशेष संदर्भ में सात कृषि और आर्थिक विकास, यहाँ देखिए इन्होंने ये टॉपिक पूरा अलग से दे रखा है। राजस्थान की खाद, वाणिज्य, फसल, कृषि आधारित उद्योग, मुख्य सिंचाई, नदी घाटी परियोजनाएं, ये सब नदी घाटी आप देखते हो कि ज्योग्राफी में आता है। तो परियोजनाएं, मरुस्थल, बंजर भूमि, ये सब आंकड़े वगैरह होते हैं, वो आपको सब पता होने चाहिए। वृहद उद्योग, जनजाति और उनकी अर्थव्यवस्था, अगर क्वेश्चन के रूप में आप सारे पढ़ लेते हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई बार सेम आपको मिल जाते हैं। ठीक है, और अब इतिहास और संस्कृति, ये सब वो टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जनजातियाँ, अर्थव्यवस्था, बोलियाँ, साहित्य, सब टॉपिक्स हैं। तो टॉपिक्स एक पढ़ लें और क्वेश्चन, अगर मैं आपको ज़्यादा ऐसा नहीं बोलूँगा सब टॉपिक में जाएं, तो आप ये जो लिखा हुआ है उन सब के टॉपिक्स भी पढ़ लेते हैं तो आपकी नैया पार हो सकती है। 20 दिन है, मैं जानता हूँ बहुत, पर आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, आप ऐसा मत सोचिए कि मेरे से याद नहीं हो रहा, आप पढ़िए एक बार, याद होने में बात की बात, आप अगर मन से पढ़ ले तो क्या पता आपको वो क्वेश्चन वहाँ आपने पढ़ रखा है आपके माइंड में क्लिक हो जाए। ठीक है, बाकी अपन बात कर लेते हैं साधारण मानसिक योग्यता, ये रीजनिंग है, नॉर्मल है। अगर आप पटवारी की SI की तैयारी कर रखी है पहले, तो अगर आप मॉडल पेपर भी सॉल्व कर लेते हो 10 से 15, तो उसमें जितनी रीजनिंग आती है, अगर आपको वो सब अच्छे आ जाती है, कोई टॉपिक, कोई ऐसा टॉपिक आपको लगेगा यार इससे सवाल आ रहे हैं बार बार मेरे से नहीं हो रहे, तो आप वो टॉपिक को पढ़िए। अगर आपसे कुछ एक टॉपिक है जो आराम से सॉल्व हो रही है तो आप इसको छूने भी काम नहीं, आप मॉडल पेपर सॉल्व करो, उससे आसान हो। मैथ भी ऐसी आएगी नहीं, ज़्यादा टफ नहीं आएगी, क्योंकि इस वाले
पेपर में ये सब हर एक पेपर का अलग से तैयारी करने का अलग होता है। तो इसमें पेपर में सवाल ज़्यादा है और टाइम कम है, तो उस हिसाब से तो ये क्या स्पीड का खेल में इसमें कितने सवाल आप ज़्यादा सही कर सकते हो कम टाइम में। तो वैसा पेपर होगा तो ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं होगा, गणित और रीजनिंग का नॉर्मल क्वेश्चन होंगे। और दूसरी बात मेरे ख्याल से जैसे नोटिफिकेशन वगैरह उन्होंने माइनस मार्किंग कहीं पर भी बता नहीं रखा है, तो माइनस मार्किंग नहीं होगी, रीट की तरह है। तो आप पूरे 100 के 100 120 या 100 सवाल आएंगे जो कर सकते हो। तो इससे आपको क्या एक तरह से कॉन्फिडेंस भी मिल सकता है कि आप थोड़ा सा कहीं पे माइंड ऐसा लगता है कि ये सही हो सकता है गलत है, तो वहाँ पे भी अपना दिमाग यूज़ कर सकते हो। मतलब अंग्रेजी, हिंदी, गणित ये सब पटवारी की आपने पढ़ रखी है, तो आप अगर मॉडल पेपर सॉल्व करोगे तो उसमें सब कुछ करोगा। और सब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर मॉडल पेपर सॉल्व करते हो तो आप एक तरह से पूरा सिलेबस देख रहे हो, आप अपने आंखों से निकाल रहे हो। अगर 11 मॉडल पेपर निकालो तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उनके जो ऑप्शन होता है उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको एक तरह से ऐसी बुक लीजिए मॉडल पेपर सॉल्व करने के लिए। मैं आपको एक बताऊंगा, उत्कर्ष की भी बुक है उसके बारे में बताऊंगा। तो ऐसी बुक पेपर लीजिए जिसमें आपको जो लास्ट में ऑप्शन दे होते हैं उससे भी क्वेश्चन बने, ताकि आपके एक सवाल से 4 सवाल सॉल्व हो सकें। और राज्य जिला, हाँ अब आते हैं पॉलिटी पे। पॉलिटी का बहुत अच्छा वेटेज रहेगा, तो आपको पॉलिटी पे बहुत जरूर ध्यान देना। और एक चीज़ अच्छी है कि पटवारी की तरह इसमें पूरी पॉलिटी नहीं है, इसमें सिर्फ राजस्थान की पॉलिटी है। कुछ इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे तो मुश्किल है। अगर आपने पहले पढ़ रखी है तो कुछ एक टॉपिक ऐसे क्लियर हो पहले हो रखे होंगे माइंड में, तो अगर आप उसे रिवाइज भी कर लेते हो तो आप अच्छे से पेपर सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान तो अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आप ये आराम से कर सकते हो। या फिर आप RSCIT की बुक वगैरह आपके पास है तो उसको भी रिवीजन मार सकते हो आप। अगर मॉडल पेपर सॉल्व कर ले तो काफ़ी क्वेश्चन आप वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, अब अपन आते हैं करंट अफेयर्स। तो बहुत ज़्यादा वेटर रहता है, जैसे पटवारी का पेपर भी देखा उसमें से कम 15 से 20 सवाल आपको आएंगे। और इसमें कि इकोनॉमी है तो इकोनॉमी से रिलेटेड भी करंट अफेयर्स आ सकता है। तो आप सोचो इकोनॉमी करंट अफेयर्स वगैरह कहाँ से पढ़ें, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए मैं बताता हूँ, देखो उत्कर्ष ने अभी पेपर तो गया, वीडियो हो जाए तैयार ग्राम विकास अधिकारी के लिए 9 दिसंबर को 8 बजे ये अभी करंट अफेयर्स के लिए कुमार गौरव सर ला रहे हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखें। एक दो बहुत सारी सीरीज भी ला सकते हैं, जैसे पटवारी में भी लाए थे, तो आप सीरीज भी देख ले तो क्या पता है यहाँ से 5-6 क्वेश्चन आपको वहाँ पे सीधे डायरेक्ट मिल सकते हैं। तो ये भी आपसे बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। अगर आपके पास कोई करंट अफेयर्स की बुक है तो जरूर पढ़े, जो मार्केट में मिलती है तो वो आप तो जरूर पढ़ें। मगर आप इसमें भी देखते हो तो सही बात, आपने पटवारी में देखा डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ पे मिल चुके थे बच्चों को, तो इसलिए कह रहा हूँ ये भी जरूर पढ़ सकते हो आप। और बाकी मैं आपको मॉडल ये है ग्राम विकास मॉडल पेपर है, 10 मॉडल पेपर है। इसमें आपको मैं एक और चीज़ बताऊँ, सबसे अच्छी जो अब देखिए उसमें टॉपिक्स में जो दे रखे हैं आपने उसको सिलेबस में देखा था, राजस्थान आर्थिक समीक्षा, राजस्थान बजट, वन रिपोर्ट, भारत और राजस्थान सरकारी प्रमुख योजनाएं, ये सब टॉपिक्स में दे रखे हैं सिलेबस में। तो आपको डायरेक्ट ये मिल रहे हैं यहाँ पे इस बुक में लास्ट के अंदर, तो आप डायरेक्ट यहाँ से पढ़ के भी अपना जो क्वेश्चन वगैरह वो सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप अदर भी आप मॉडल पेपर आपको कहीं मिले, अगर ये भी सॉल्व करता हूँ असलियत तो यही है, अगर आप ये मॉडल पेपर 10 भी ले सकते हो, अगर आप पढ़ने वाला बच्चा तो उसको 6 से 7 दिन लगेंगे। अगर वो जो पढ़ने वाला नहीं है उससे तो एग्जाम के बाद भी ये सॉल्व नहीं हो पाएंगे बुकलेट। क्योंकि मैं अपने पे भी देख रहा हूँ, मैंने ये बुक काफ़ी टाइम से लाया, मेरे से अभी तक दो पेपर भी मैं नहीं पहुँच पाया हूँ। तो इसलिए कह रहा हूँ जो मेहनत करने वाला जो सच में जिसको सिलेक्शन चाहिए तो वो उस बुकलेट को एक के बाद भी दूसरी भी कोई मॉडल पेपर की बुकलेट, अच्छी बुकलेट जो मार्केट में अवेलेबल है तो वो भी सॉल्व करें। तो मॉडल पेपर जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उससे क्या आपका सिलेबस पूरा एक तरह से ऑल सिलेबस क्लब हो, मैथ भी हो जाएगी, हिंदी भी हो जाएगी, कहीं पर आपको आता भी तो है, कहीं पर आपको गलतियाँ भी तो वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट है। तो मॉडल पेपर सॉल्व करो, सिलेबस देखो। ठीक है, और बाकी अभी उत्कर्ष एक पेपर भी देखो, ऑनलाइन राजस्थान टेस्ट भी लेके आ रहा है उत्कर्ष। ये अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो। जैसे ये ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है, पर आपको इसमें 50 या 100 रुपये में चार्जेस में, अगर आप इसके लिंक ओपन करोगे तो उसमें चार्जेस वगैरह अगर आप दे सकते हो, अगर आप ऑफलाइन जाके दे सकते हो या ऑनलाइन देना चाहते हो तो दे सकते हो। इसमें थोड़ा सा कि इन्होंने तैयारी को इनाम चाहिए, तो इसमें अगर आप अच्छी रैंक भी लेके आते हो तो आपको इनाम मिल सकते हैं। बाकी अपनी तैयारी के लिए भी आप जांच सकते हो, क्योंकि अगर एक पेपर ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छा हाई लेवल पेपर होगा और जो मेन पैटर्न पे होगा, तो अगर आप इसको भी देना चाहें तो दे सकते हो। आप सोचो कि सब उत्कर्ष का लेके आया हूँ मैं, उत्कर्ष का इसलिए लेके क्योंकि मेरे अभी नज़र में मैं भी जो पढ़ाई कर रहा हूँ सब उत्कर्ष से कर रहा हूँ, इसलिए मैं उत्कर्ष का सारा मटेरियल आया हूँ। बाकी आप अदर भी कोचिंग के इंस्टीट्यूट के मटेरियल आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब क्योंकि मैं इन पर ट्रस्ट आप इस मैं इन पर ट्रस्ट क्योंकि मैंने पटवारी का एग्जाम दिया था, तो इन्होंने मॉडल पेपर जो भी दिए थे वो सब सेम पैटर्न पे थे। कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं जो पटवारी के पेपर वगैरह पढ़े थे वो सेम पैटर्न पे थे, ऐसा नहीं था ऊपर नीचे इसमें तो ऐसा सवाल नहीं पूछे। तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ट्रस्ट है इन पर, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते अपनी क्वालिटी वगैरह में, तो इसलिए मैं उत्कर्ष पर ज़्यादा थोड़ा ट्रस्ट करता हूँ। मटेरियल से कुछ नहीं होता, आपके पढ़ने पर सब कुछ होता है, तो वही बात है। तो आप सबसे पहले अपना मटेरियल मैटर और बाकी प्लानिंग, सबसे पहले आप अपने जो टॉपिक है वो रिवाइज कर लीजिए। लास्ट के 10 या 6-7 दिन बचते हैं, अभी भी काफ़ी टाइम है वैसे, 10 दिन में आप अगर एक बार रिवाइज कर लीजिए, 6-7 दिन में लास्ट में मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए। सबसे मेन आप जितना सॉल्व करेंगे मॉडल पेपर तो आपका क्या कोर्स रिवाइज होगा। तो कोर्स रिवाइज होगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पेपर एग्जाम में बैठोगे तो आपको पता चलेगा हाँ इतने मैंने पेपर सॉल्व किया जो सेम पेपर है, तो आपको पेपर देख के घबराहट नहीं होगी। ठीक है, मेन बात यही है। और जो सिलेबस को थोड़ा गौर से पढ़िए, जो टॉपिक देखे उनको एक बार आंखों से जरूर निकालिए नज़र से, क्योंकि और ये माइंड में ये रखिए कि मेरिट इस पूरी ऐसा नहीं लेंगे कि हाँ सिलेक्शन लेना है, इसमें से वो 5-7 से 8 गुना बच्चे लेंगे, तो उसमें आप एक कहीं सीट चाहिए आपको, ज़्यादा नहीं, तो आप अच्छे नंबर भी लेके आके फ्लेक्स हो सकते हो।
तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फिर भी कोई डाउट वगैरह लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका वहाँ पे हेल्प कर दूँगा। धन्यवाद।